हेलो बच्चों, एसके मिशन बोर्ड में आप सबों का स्वागत है। हम आप लोगों को औसत चैप्टर का 3 क्लास पढ़ा चुके हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 हो चुका है, ये क्लास 4 है। जो बच्चे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 नहीं देखे हो उसको अवश्य उसको देखना, तभी यहाँ समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कठिन कठिन सवाल है। सबसे पहले क्लास 1 में हम लोग बहुत इजी सवाल लिए थे, बहुत हल्का हल्का था, तो वहाँ से समझ बनते बनते तुम यहाँ तक समझ पाओगे। तो चलो हम लोग अभी देखें, ये क्लास 4 22वां सवाल है, यानी इससे पहले हम लोग 21 सवाल को बना चुके हैं। तो सवाल को गौर करो। यदि ए तथा बी का औसत ए पर पावर है n+1 और b पर पावर है n+1 बटा a पर पावर n प्लस b पर पावर n हो तो n बराबर हो 8, यानी कि n का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देख रहे हो ना, ऐसे सवाल का आंसर हम लोग यदि ऑप्शन से चलें तो बहुत जल्दी आ जाएगा। प्यारे बच्चों, तुम लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या जैसे 9 हो, उस पर पावर 0 तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। 7 पर पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। 6 पर पावर 0 उसका मान 1 होता है। कितनों लिखेंगे उस पर पावर 0 तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा, है ना। ये एक कैसे होता है, इसके लिए हम कभी भी जब हम संख्या पद्धति पढ़ाएंगे उस समय सबको डाल देंगे कि एक कैसे होता है। हाँ, चलो अभी उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, सिर्फ इतना जानना है कि पावर 0 होने पर वो 1 हो जाता है। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, हम ऑप्शन से इसमें चलते हैं। n का मान यदि हम 0 लें, n का मान कितना लेंगे? 0, तो यहाँ पर क्या होगा? n हो जाएगा 0, तो 1 हो जाएगा, a पर पावर 1, और 1 तो लिखेंगे नहीं, यानी a हो गया। और यहाँ उसी प्रकार b हो जाएगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ 0, तो इसका मान 1 हो जाएगा और इसका मान 1, 1 1 कितना हो जाएगा? 2, तो 2 हो गया। a जोड़ b बटा 2, हम लोग जानते हैं कि 2 डाटा है यहाँ पे, a और b, तो उसका औसत क्या होगा? a जोड़ b बटा 2, यानी इसका आंसर क्या हो गया? 0। क्या आंसर आया? n का मान कितना आया? 0 आया। देखो, नहीं समझ में आया? जरा ध्यान देना इधर, सारे बच्चे जरा ध्यान देना। जैसे कोई भी संख्या दो ठो है, यहाँ पे a और b है, हम उसको 2 और 4 कह के समझाते हैं। जरा ध्यान देना, 2 और 4 का औसत निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं? 2 जोड़ 4 बटा 1 और 1 2, तो 2 है तो 2 नीचे लगाएंगे ना, तो ये 6 बटा 2 हुआ, कट के क्या हुआ? 3। तो उसी प्रकार तो यहाँ भी हम लोग a और b का औसत निकालेंगे, तो a जोड़ b और बटा क्या करेंगे? 2, यानी a जोड़ b बटा 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? a जोड़ b बटा 2। तो हम लोग उसको देखते हैं कि a जोड़ b बटा 2 किस में आएगा, यहाँ पर कौन सा मान लेने पर आता है? तो ये मान लेने पर आ जाएगा, इसको लेने पर आ जाएगा। कैसे? जरा देख लो यहाँ पे, इस जगह सभी बच्चे जरा गौर करना। a पर पावर n+1 और प्लस यहाँ b पर पावर कितना है? n+1 और टोटल बटा a पर पावर n प्लस b पर पावर n। इतना लिखने का जरूरत नहीं है। तो चलो यहाँ पे हम लोग n को यदि हम 0 लें तो 0+1 तो क्या हो जाएगा? a होगा ना। 0+1, एक तो पावर लिखा नहीं जाता है, यहाँ पर भी वैसा ही होगा, तो प्लस b हो जाएगा, और ये a पर पावर 0 हो गया और प्लस b पर पावर 0, तो क्या हुआ? a प्लस b, और इसका मान दोनों एक एक करके 2 हो जाएगा, है ना। तो बच्चों मान a प्लस b बटा 2 आया ना। इसमें आया, यहाँ पे जब हम लोग जानते हैं दोनों को जोड़ करके बटा 2 करेंगे तो इसका औसत होता है, और वही आ गया यहाँ पे, यानी कि a बराबर 0। तो चलो बच्चों, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। हम लोग अगला सवाल की ओर चलें। ये सवाल देखो, ये थोड़ा गंभीर सवाल है, हालांकि डरना नहीं है, बहुत इजी है। ए बी सी का औसत m है तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर तथा सी स्क्वायर का औसत निकालना है। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें एक सूत्र क्या जो है ना तुम्हें पता होना चाहिए
एक सूत्र का पता होना चाहिए, और वो कौन सा सूत्र है, जरा इसको गौर करो। ये वाला सूत्र तुम लोग को आता ही होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बता इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, और प्लस क्या होगा यहाँ पे, 2ab प्लस bc और प्लस ca। ऐसे ही होता है ना। ये वाला सूत्र में अंदर में भी रह सकता है, 2ab 2bc 2ca, यहाँ पर कॉमन लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो हम लोग अब क्या करेंगे, थोड़ा सा देखें। यहाँ पे प्रश्न में इसका मान 0 है, तो यहाँ पे यदि 0 बैठा देंगे, 0 गुना 2 होगा तो क्या हो जाएगा, 0। अब कुछ बात मौखिक भी हम लोग कर सकते हैं, क्यों उतना लिखने जाएंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा ना। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 0, तो ये 2 गुना 0 तो 0, यानी क्या निकला हमारा, क्या निकला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये तो पूरा 0 हो गया, बराबर यहाँ पर हुआ ए प्लस बी प्लस सी और इसका पूरा स्क्वायर, है ना। चलो, तो 0 को क्यों लिखना है, नहीं लिखेंगे उसको, इसलिए इसको हटा दिए। ठीक, चलो, इतना का मान यानी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर बराबर इतना हुआ। हम लोग इसको दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि ए बी और सी का एक स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का योगफल है इतना, है ना। तो बच्चों जरा सा योगफल इतना है। अब इनका मान देखो, ए जोड़ बी जोड़ सी, ए जोड़ बी जोड़ सी, कहीं मान नहीं है, हम लोग यहां से मान निकाल लेंगे। कैसे मान निकालेंगे, जरा ध्यान देना, ए बी सी का औसत m है, जब औसत m है तो योगफल कैसे निकलता है, यहाँ पे देखो 1 2 3 मिट गया। चलो, तो यहाँ पे क्या था, ए बी सी 1 2 और ये 3 है डाटा ना, आंकड़े 3 है, तो 3 से इसमें गुना कर देंगे तो हमारा क्या होगा, योगफल निकल जाएगा। ये बेसिक बात हमें फर्स्ट वीडियो में बताए हैं, और नहीं समझ में आएगा तो बगल में फिर बताएंगे। तो योगफल कितना हो जाएगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इस जगह पे देख लो, ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर क्या होगा, 3m हो जाएगा। ठीक नहीं, समझ पा रहे हो ना। तीनों का औसत जब निकालेंगे तो बटा 3 बराबर m लिखेंगे ना, तो वही तो उसी को उधर फेंक दिए। समझ पा रहे हो कि नहीं, ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 3 करेंगे तभी तो औसत आएगा, तब ना औसत निकलता है। चलो, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो इतना हुआ। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, उतना हम लोग ये सब लिखने का काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट इतना हम लोग जानते हैं, तीनों का योगफल कितना हो जाएगा, 3m। इनकी जगह पर हम लोग क्या बैठा देंगे, 3m, और इसका क्या है, स्क्वायर, यानी कि इसका योगफल, तो किसका योगफल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का योग कितना निकला, योगफल कितना निकला, तो इसका स्क्वायर कर दो, 3 तिया 9m स्क्वायर हुआ ना। चलो, अब इनका औसत की बात करेंगे, तो औसत कैसे होता है, चलो देखें, ए स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर और यहाँ कोमा यहाँ पे सी स्क्वायर का औसत बराबर, तो योगफल में क्या करेंगे हम लोग, 3 ठो है, 1 2 3, तो 3 से इसमें भाग दे देंगे, यानी इसको कटाने पर कितना आया बाबू, बोलो जल्दी, 3m स्क्वायर। समझ में बात आई, बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराने की कोई बात नहीं है। फिर इसको हम समझा देते हैं, देख लो, यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो उसको फिर से इसको रोक के फिर देखो, 2 बार 3 बार देखो, समझ में आना ही आना है। ए बी सी का औसत m है और इतना का मान 0 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर था सी स्क्वायर का औसत क्या होगा, ये निकालने बोला। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी और प्लस क्या है सी ए, तो इतना बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इनका मान 0 है। इनका मान कितना है, इतना का 0, 0 गुना 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इतना बराबर इतना हो गया। चलो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आया तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इनका मान हम लोग यहां से देख पा रहे हैं ना कि
कितना है योगफल इसका 3 है, तो इनकी जगह पर 3m है, 3m बैठा दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर किए, 3 या 9m स्क्वायर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे इनका औसत निकालना है, तो योगफल में 3 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर 3 इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 आंकड़े हैं, 1 2 3। चलो तो हम लोग अगले के सवाल की ओर बढ़े। चलो अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल देखो क्या है, 5 व्यक्तियों में से एक 60 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आने से इनका औसत भार में 1 केजी वृद्धि हो गई, नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। जरा गौर करो सवाल को, देखो बड़ा मौखिक आंसर है इसका, है कलम छूने का जरूरत भी नहीं है, इसमें कलम उठाने का जरूरत ही नहीं है, समझ बनाना है। 5 व्यक्ति है, औसत 5 व्यक्तियों में से एक 60 केजी का आदमी जो है वो कहीं चले जाते हैं, उसके स्थान पर एक नया आदमी आता है और सबके औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। समझो जरा सा, ये समझने वाली बात है कि 5 आदमी जो है, 5 आदमी, 5 व्यक्ति जो है 1 2 3 4 5, इनका औसत भार कुछ भी रहे, कुछ भी था, उसमें सब में 1 की वृद्धि हुई नए आदमी के आने से। एक आदमी निकला 60 का और एक नया आया, सब में 1 1 की वृद्धि हुई। यदि 60 का निकला और नया आया, नया आने से 1 1 बढ़ रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 60 और 5 जोड़ देंगे, 65 केजी वजन का वो व्यक्ति होगा। वो व्यक्ति कितने वजन का होगा, 65 केजी। कैसे कैसे निकाले कि सब में औसत वृद्धि हो रहा है, 1 की वृद्धि, 5 आदमी पर असर पड़ रहा है, यानी कि 5 बढ़ रहा है, उसमें 5 केजी बढ़ गया, तो 60 केजी निकला, 5 केजी उसमें बढ़ा, तो 60 और 5 65 केजी। समझ में बात आ रही है? चलो तो ये सवाल तो मौखिक सवाल था, इसका आंसर क्या हो गया, 65, ठीक ना? या इसको बना के दिखावें? चलो इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो शॉर्ट में बन गया ऐसे ही। अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है, 10 नए छात्र के आने से औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, नए विद्यार्थियों का औसत आयु कितनी है? नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? गौर करो बात पर। कक्षा में कितना विद्यार्थी था, 40, कितने बच्चे थे, 40 विद्यार्थी थे, उनका औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है, और फिर 10 नए छात्र आने से उनके औसत में वृद्धि कितना हो जाता है, 0.2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 40 विद्यार्थी और ये 10 विद्यार्थी, अब 50 विद्यार्थी हो गए और सबका औसत हो गया अब 15 और प्लस 0.2 करेंगे यानी 15.2। औसत कितना हो गया, 15.2। ध्यान से देखना, 15.2 सबका औसत हो गया है। प्रश्न कह रहा है कि 10 नए छात्र आने से वृद्धि हुई है, वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों का औसत, सिर्फ यदि नए विद्यार्थियों का औसत की बात करें तो क्या होगा, तो ये 10 के आने से सबों में ना वृद्धि हुआ, इन 40 में वृद्धि हो गया। कितना, 40 में कितना वृद्धि हुआ, 0.2 करके। चलो तो 40 में जो वृद्धि हुआ, 40 बच्चों में वृद्धि होता है 0.2 का, ठीक है ना? तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 80, एक अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, यानी कि 8 केजी, यही है ना, कौन सी आयु है, तो 8 वर्ष ऐसे कह सकते हैं, बढ़ जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये 8 जो बढ़ रहा है ये किसमें बटेगा, ये बटेगा किसमें, 10 विद्यार्थी में, तो उसको 10 विद्यार्थी में हम बांट रहे हैं, क्योंकि 10 विद्यार्थी, नए विद्यार्थी का औसत पूछ रहा है ना, और ये तो जो बढ़ रहा है ये यही ना 10 बच्चे के चलते उसमें बढ़ा था इनके औसत में, यानी इस 10 बच्चे की आयु उधर जाके ऐड हुआ है 40 में, तो ये 8 जो है उधर जाके 40 में ऐड हुआ, तो उसको निकाल करके फिर इधर ले आ रहे हैं हम लोग। अब यहां पर भाग देंगे तो 0.8 हो जाएगा, कितना होगा बाबू, 0.8। अब उसको हम लोग यहां पर जोड़ देंगे 0.8, देखो कितना हुआ, कितना हो गया, 16,
16 वर्ष हो गया। ऑप्शन में देखो 16 वर्ष है, यहाँ पे है। कितना उसका हुआ? 16 वर्ष। समझ में बात आई? ऐसे बहुत सारा सवाल हम आगे भी पढ़ा चुके हैं, अगले वीडियो में उधर देखना। 15 वर्ष था, आयु कितना था? औसत आयु 15 वर्ष। इतना वृद्धि हुआ तो पहले उसको लिख लिए। आगे है कि इन 10 बच्चे के चलते 40 बच्चे पर असर पड़ रहा है, कितना? 0.2 वर्ष का। तो 0.2 वर्ष का यानी कि ये 8.0 जो लिख रहे हैं यानी 8 वर्ष, ये किसका है? यही 10 बच्चे का आयु उधर जाके मैनेज कर रहा था। तो उसको जब इधर लाएंगे हम लोग, यानी कि 10 विद्यार्थी का औसत निकालेंगे, तो क्या करना है? इस 8 को 10 में बांट देंगे। 10 से बांट दिए तो इतना औसत में वृद्धि हो जाएगा इसमें फिर, यानी कि औसत कितना हो गया? 16 वर्ष। चलो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ें। नेक्स्ट सवाल देखो, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति का औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उन्हें 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? सवाल बहुत अच्छा है, जरा गौर करो इस पे और खुद पहले सोचो जरा सा, क्या इसको बना सकोगे? अक्सर हम बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति, कितने आदमी हुए? 2 आदमी। औसत कितना है? 23। तो पति और पत्नी दोनों का योगफल, आयु का योगफल कितना हो जाएगा? 23 दूनी 46। 5 वर्ष के बाद उन्हें एक बच्चा है। अच्छा, अब ये बात समझो, 5 वर्ष के बाद पति और पत्नी और बच्चे सबका माने योगफल कितना होगा, पहले ये निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं इस प्रकार से, 5 वर्ष बाद कितना? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद किसका किसका? तो इसमें है पति पत्नी प्लस बच्चे, पति प्लस पत्नी प्लस बच्चे का भार कितना, की आयु का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पर उतना नहीं लिख रहे हैं, ये पति जोड़ पत्नी जोड़ बच्चे, यानी कि इसकी आयु से मतलब है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आयु का योगफल कितना हो जाएगा? तो देखो 23 और इसमें 23 गुना कितना होगा? 2। फिर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 5 वर्ष बाद आखिर पति भी 5 साल बढ़े, पत्नी भी 5 साल बढ़ गई, तो यानी 5-5 साल, तो कितना हुआ? 5 गुना 2 और प्लस 1 साल का बच्चा है। तो ये अब ये टोटल आएगा तुम्हारा यहाँ पर योगफल, 23 दूनी 46 और 5 दूनी 10, तो 10 और 46 कितना हुआ? 10 और 46, देखो ये 46 और 10 तो 56 हो गया, और 1 तो कितना टोटल हुआ? 57 वर्ष हो गया। ये योगफल आया, ये क्या निकला? योगफल। योगफल कितना आया? 57 वर्ष। किनका योगफल? तीनों का योगफल, पति पत्नी और उसके बच्चे की आयु का योगफल 57 वर्ष है। हाँ, तो चलो अब हम लोग क्या करें, औसत आयु निकालना है ना। तो औसत आयु कैसे निकलेगा? औसत आयु बराबर तीनों का योगफल में 3 से भाग दे देंगे, है ना। नहीं बोलता केक कटेगा तीनों में बटेगा। चलो तो हो गया यहाँ पे 19 वर्ष। ये कितना आया बाबू? 19 वर्ष आया। कहाँ है 19 वर्ष? ये देखो, समझ में बात आ रही है ना, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इसमें। तो अगला सवाल की ओर बढ़े। चलो इस सवाल को देखें हम लोग। 20 लड़कों के एक समूह, 20 लड़कों के एक समूह का औसत भार की गणना कितना है? 89.4 kg की गई। बाद में पता चला कि एक लड़के का भार 87 kg था, जिसे गलती से 78 पढ़ा गया, तो सही औसत भार ज्ञात कीजिए। अरे तो इसमें क्या बात है, यानी कि वो बच्चा जो है ना वास्तव में 87 kg था, ठीक है, 87 किलो का था वो बच्चा, और उसे गलती से 78 kg पढ़ लिया। कितना मिस कर गया उसमें? ये तो बहुत सिंपल चीज है। कितना मिस हुआ? तो मिस कर गया वो 87 - 78 करो ना, तो यहाँ पे 9
9 kg गड़बड़ हुआ है, नहीं, यानी कि 9 kg उसको और लेना था, मगर क्या हो गया, कम ले लिया। 78 पढ़ा गया ना, इतना था मगर 78 पढ़ लिया, कम ले लिया, उन्हें लेना था ज्यादा, 9 kg और ज्यादा लेना था। सॉरी। तो चलो, इसमें क्या है, उन्हें 9 kg ज्यादा लेना था। अब ये 9 kg जब ज्यादा लेना था तो औसत जो अभी है ना बाबू, यहाँ पे औसत कितना है, भार की गणना की गई, ये जो औसत है, ध्यान से देखो ना, इस औसत में ये 9 kg जो है 20 बच्चों पर असर करेगा, ये इसी को 20 बच्चों में बांट देंगे तो औसत हो गया, इसमें जोड़ना है खाली। तो 9 में भाग देंगे 20 से, कितना आएगा, भाग दे दो ऐसे लिख करके 9 में, तो देखो 20 चौक 80, कितना बचा, और 20 पंचे 100, तो 0.45 हो गया, 0.45। 0.45 नहीं पढ़ना चाहिए, हम लोग गलत बोल देते हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसको कैसे पढ़ा जाता है, 0.45 ऐसे बोलते हैं। चलो, तो यहां पे हो गया 0.45, बस इसमें ऐड करेंगे आंसर हो जाएगा हम लोग का 89.4, और ये हो जाएगा 0.45, कितना हुआ, ये आंसर है, ये आपका आंसर हो गया। कहाँ है आंसर, ये बोला सी नंबर में है, कहाँ है, सी नंबर में है ना। समझ में बात आ रही है, देखो फिर एक बार समझाते हैं। 20 लड़कों का औसत भार निकाला तो इतना निकला, एक बच्चे में गलती हुई है 9 kg का, एक बच्चे में 9 kg का गलती हुई, तो 9 kg की गलती हुई तो उसे 20 बच्चे में बांट दो। मान लो थोड़ी देर के लिए कि 10 kg का गलती हुआ होता, तब 20 बच्चे में आधा kg जाता, आधा kg, 20 kg का गलती होता तो 1 kg बढ़ता, एकदम सिंपल बात है। तो यहाँ 9 kg गलती हुआ है तो 20 में बांटे तो इतना निकला, ये बढ़ेगा इसमें सिर्फ, और क्या। चलो अगला सवाल की ओर बढ़े, तो ये रहा अगला सवाल। किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक क्रम से 71 73 है, यदि समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 71.8 है, तो छात्र तथा छात्राओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात निकालना है। तो बच्चे अनुपात, देखो सबसे पहले इसमें कुछ अनुपात की जानकारी भी हम देंगे, तभी इस सवाल को बना सकोगे। चलो इसमें बनाते समय ही समझाते हैं। क्या प्रश्न है, किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्रों का औसत प्राप्तांक क्रम से इतना इतना है, छात्र है और छात्रा है, तो यदि हम छात्र को, छात्रों की संख्या बराबर x कह दो और छात्राओं की संख्या को y कह दो। अब देखो तो क्या होता है, छात्र छात्राओं का औसत इतना इतना है ना, तो औसत है जब इतना, तो उसमें x छात्र है तो उसका योगफल कितना हो जाएगा, x छात्र का योगफल हो जाएगा 71x, और y छात्राओं का योगफल कितना हो जाएगा 73y, और दोनों को ऐड करेंगे तो छात्र और छात्राओं का औसत पूरे प्राप्तांक यानी योगफल निकल जाएगा यहाँ हम लोग का, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से ये पूरा योगफल हो गया छात्र और छात्राओं का। लेकिन यहां पर क्या बता रहा है कि समस्त विद्यार्थियों का औसत जो है प्राप्तांक कितना है, 71.8 है। तो इस रूप से यदि हम लोग देखें तो ये छात्र हुआ, ये छात्रा हुआ, छात्र और छात्रा दोनों का औसत प्राप्तांक कितना है 71.8, इससे गुना करेंगे तो फिर वहां पर हमें क्या मिलेगा, योगफल ही तो मिलेगा, प्राप्तांक का योगफल। इस रूप में प्राप्तांक का योगफल है या इस रूप में है, आखिरी योगफल तो दोनों बराबर ही है ना। चलो, तो इसको जब ऐसे अंदर करेंगे तो कितना होगा 71.8x प्लस 71.8y, और इधर क्या हो गया
71x प्लस 73y, y को एक साइड ले जाओ और x को एक साइड ले चलो। तो ऐसा करते हैं, इस x को उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आते हैं। हाँ चलो, तो ये 73y माइनस 71.8y हुआ और इधर क्या हुआ 71.8x माइनस कितना हो गया 71x हुआ। चलो बाबू इसको घटा जल्दी, कितना होगा, घटा आता है कि नहीं। देखो कुछ बच्चे घटाने में मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ देखो 71.8 है ना, इस प्रकार से घटाना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, तो ये हुआ 2, यहाँ पे कितना बचा 1, ठीक। तो क्या हुआ 1.2, यहाँ पर हो गया 1.2y बराबर, इसको घटा दो तो ये घटेगा, कितना होगा यहाँ पे 0.8x, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, y को उधर ले जा, इसको इधर ले आ। चलो तो थोड़ा सा इधर हटा देते हैं, इसको मिटा लेते हैं। आ जाए यहाँ पे हो जाएगा 1.2 और बटा में 0.8 x बटा y हो गया। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो क्या बनेगा, ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी x बटा y बराबर 3/2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x अनुपात y बराबर 3:2। कितना आया 3:2, ये है यहाँ, ठीक है ना, 3:2। बहुत इजी सवाल था। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ें। समझ में बात आ रही है ना। यहाँ पे छात्रों की संख्या को उसके औसत से गुना करेंगे तो क्या होगा, योगफल निकलेगा। छात्राओं की संख्या का औसत से गुना करेंगे तो क्या होगा, योगफल निकलेगा। यहाँ छात्र और छात्राओं को जोड़ करके उसके औसत से गुना करेंगे तो योगफल ही निकलेगा। चलो तो अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा 8वां सवाल। ये देखो 29वां सवाल है। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार का औसत ज्ञात कीजिए। चलो क्या बोल दिया, 5 सदस्य है। कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 5। उसका औसत कितना है 24। एक छोटा सदस्य 8 वर्ष का, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले यानी कि 8 साल पहले, तो 8 साल पहले करेगा तो क्या होगा, 5 आदमी हैं, 8 साल 8 पंचे 40 साल पहले की बात करना है तुम्हें। मतलब क्या है, योगफल में 8 साल पहले की बात करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम यहाँ योगफल यदि निकालेंगे तो इसको निकालने का 1-2 तरीका इसमें ले सकते हो तुम। चलो हम इसको 2 तरीके से पढ़ाते हैं, देख लो। एक सबसे पहले 8 साल पहले, तो 8 साल पहले अभी औसत कितना है 24 है। 8 साल पहले क्या हो जाएगा औसत, 8 साल पहले हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16, ध्यान से देखते रहना 16। और ये जो छोटा बच्चा है इसका भी 8 साल पहले इसका औसत कितना होगा 16 ही तो होगा इसका। और ये 8 साल पहले जब इसका जन्म ही हुआ था तो ये निकल गया 8 साल, यानी इसके जगह पर कितना बचा 16 बचा। 4 सदस्य यहाँ पर बचे, एक तो निकल गए, 4 बचे, तो 16 में 4 से हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे तो 4, यानी 4 बढ़ेगा इसमें ना, तो हो जाएगा 20 वर्ष आंसर हो जाएगा इसका। इतनी सी छोटी सी काम करना था हमें, इसका आंसर हुआ 20 वर्ष, है ना। इसका आंसर क्या हुआ 20 वर्ष। कुछ बच्चों को लगता है ये कि कैसे कैसे सर आप कैसे पढ़ा दिए, नहीं समझ में आया, तो उसके लिए हम फिर एक बार दूसरे ढंग से पढ़ाते हैं। देखो 5 सदस्य का औसत कितना है 24, योग निकाल लो, योग निकालो पहले। योग कितना हो जाएगा 5 गुना 24, तो कितना होता है यहाँ पे गुना करो, 5 चौक 20, 2 हुआ, 5 दूनी 10, 2 12, 120 हुआ ना, योगफल 120 वर्ष हो गया। 8 वर्ष का एक बच्चा है तो 8 पंचे 40, इसमें माइनस करो तो इसमें क्या हो जाएगा 40,
8 गुना 5, 8 पंचे 40, इसमें क्या कर दिया हम लोगों ने, माइनस किया, तो क्या हुआ 80 वर्ष। ये 80 वर्ष कितने आदमी का हुआ, 4 सदस्य का हुआ, 4 सदस्य की, 4 सदस्यों की आयु का योग, आयु का योग, आयु का योग कितना, 80। अब इनका औसत निकालेंगे, इनका औसत निकालेंगे। औसत बराबर क्या होगा, 80/4 कट के क्या हुआ 20, फिर निकला ना 20। ये चीज समझना है हम लोग को, इतनी लॉन्ग प्रक्रिया में नहीं जाना है बच्चों, जरा ध्यान देना, ये हम क्या कह रहे हैं इसको गौर करो। ऐसे जब दिमाग चलना शुरू हो जाएगा ना, तो बहुत बड़े बड़े सवाल को हम लोग मिनटों में सेकंडों में बना लेंगे। कैसे, 5 सदस्य था, 24 वर्ष आयु था। अब 8 साल पहले की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान देना मेरी बात को, 8 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 24 में पहले 8 घटा दो, सबका औसत क्या हो गया। ये बच्चा जो है ना उस समय जन्म में मैंने लिया है, तो यदि ये और ज्यादा उम्र का होता तो हम कहते ना कि सबका औसत उस समय 16 हो जाएगा। सब में समान घटाएंगे तो सबका औसत कितना हो जाएगा, 16। तो सबका, सभी परिवार का औसत आयु कितना हो गया, 16, वही हम यहाँ 16 लिखे हैं, ठीक ना। लेकिन ये जो बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा, वो उसका भी तो 16 साल है वहां पे अभी, और वो तो 8 साल का है ही, तो इसका मतलब वो क्या है, वहां से निकल गया। जब वो उसको निकाल दिए हम लोग, तो 16 साल इन 4 में बटेगा, तो इन 4 में बटेगा, 16 को इन चारों में बांटे तो क्या हुआ, 4 बढ़ेगा, तो 16×4 कितना हुआ, 20 हो जाता है, ठीक है ना। चलो, तो अगले सवाल की ओर हम बढ़े। अगला सवाल, तो बच्चों हम लोग अभी तक 29 नंबर सवाल तक हो चुका था। ये देखो 30 नंबर सवाल है, तो ये सवाल को पढ़ो गौर से। पहले क्या लिखा है, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु तथा पिता की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलो हम लोग सबसे पहले समझ बनाते हैं, इसमें है कितने आदमी, 3 आदमी है। कौन कौन है, एक है राम, एक है राम, दूसरा है राम का पुत्र, एक है राम के पिताजी। तो 3 आदमी हैं। अब यहां बात कर रहे हैं क्या, कि पिता की वर्तमान आयु और राम की वर्तमान आयु का अंतर निकालना है। किनका अंतर निकालना है, राम और उनके पिताजी, इनका अंतर, ठीक है ना। और ये पूरे तीनों का योगफल यदि हम यहां लिखें योग, तो चलो कैसे कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। पुत्र जो है 1 वर्ष का है, प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। यदि ये 1 वर्ष का है तो ये 3 वर्ष का है। और राम यदि, यहां से देखना, राम यदि 2 वर्ष का है तो पिताजी कितने हैं, पिताजी कितने हैं, 5 वर्ष के हैं। इस बात को यहां समझना है इस जगह। तथा उनके पिता की आयु का 2/5 है। कौन, राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु जो है उनके पिताजी की आयु का 2/5 है। इसको समझना है। यहाँ पे राम पहले आया है, पिताजी बाद में आए हैं प्रश्न में, और यहाँ लिखा है 2/5, यानी कि जो पहले आता वो इसका होगा, इसका ये है। यहाँ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो ऐसे समझाते हैं, राम की जो आयु है वो होगा कितना, पिता की आयु का 2/5। अब तुम यहाँ पिता की आयु ऐसा मानो जो 5 से कटे, तो पिता की आयु को कितना मानेंगे हम, यहाँ पे 5 मान लेंगे। कितना मानेंगे, 5। तो ये कट गया, तो ये क्या निकला, राम की आयु। देखो ये समझ में आ रहा है ना, ये राम की आयु है और ये क्या है, पिताजी की आयु। इसको हम माने 5 वर्ष पिता की आयु, तो राम का आयु कितना निकला, 2 वर्ष। अब ऐसे करके निकालना नहीं है, हम यही समझ बना लेंगे कि जो पहले आया वो ऊपर वाला है, जो बाद में इधर आया वो नीचे वाला। तो पिताजी की आयु ये है और राम की आयु ऊपर वाला है।
तो चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अनुपात सबसे पहले थोड़ा अनुपात की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना, तो अनुपात की जानकारी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 3 है, ये 3 यहाँ ले जाएंगे और यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 ले आएंगे। हाँ, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। अभी सिर्फ इसे थोड़ा सा देखो, हम अभी अनुपात 5 मिनट के बाद यदि समय होगा तो 5 मिनट के बाद इसको हम समझाते हैं, यानी तो अगला वीडियो में कभी समझा देंगे, ये अनुपात से संबंधित बातें। हाँ, तो यहाँ पे है 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 हो गया। अब रही बात, इसको देखना है कि 2, 6 और 15, पुत्र की आयु 2 है तो राम 6 साल का है, पिताजी 15 साल के हैं, इनका योगफल कितना होगा, योगफल तो जोड़ो यहाँ से 15 और 6 और 2 जोड़ दो तो टोटल हो गया 23 वर्ष। इनका अंतर ले लो, किनका, इन दोनों का, 15 और 6 का अंतर ले लो। 15 6 में कितना का अंतर है, 9 वर्ष का अंतर है, 9 6 15 होता है। अंतर के सामने यहां लिख दिए, ठीक है। चलो 9 वर्ष यहां से देखते हुए 3 सब में हम जा रहे हैं, 2 6 15 का योगफल इतना, इन दोनों का अंतर इतना लिखे। अब प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि औसत आयु कितना है, 46 वर्ष है। जब औसत आयु 46 वर्ष है, 3 आदमी का है, 46 वर्ष 3 व्यक्ति का औसत है, तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 के 8 हाथ में 1 हुआ और 4 तिया 12 और 1 13 हो गया। ठीक ना, देख लो गुना, 6 तिया 18 8 और 4 तिया 12 1 13। तो अब यहां से हम लोग चलते हैं, योग जब ये है, ये क्या है, योग है, तो इसको योग के नीचे लिखेंगे 1 3 8। 23 में कितना से गुना करेंगे, 6 से, तो इतना आ जाएगा। ठीक ना, तो 6 से यहां गुना करेंगे, 9 6 54 वर्ष। और ये क्या हुआ, अंतर निकल गया, ये क्या निकल गया, अंतर 54 वर्ष, है ना। ठीक है, जरा देख रहा है, समझ में आ रहा है। ये जो अभी हम बता रहे थे कि अनुपात क्या चीज है, इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, इसे एक जरा सा हम समझाते हैं आप लोगों को। देखो कैसे अनुपात से संबंधित कुछ बातें बता रहे हैं, इसको देखना है, बेसी समय नहीं लगेगा, 1 मिनट में हम लोग इसको समझते हैं, 1 2 मिनट में। देखो यहाँ पे यदि कहीं कोई बोल दे कि A अनुपात B, ये है तुम्हारा 2 अनुपात 3 और B अनुपात C, ये है 1 अनुपात 4, तो तुम्हें बताना है A अनुपात B अनुपात C। तो कैसे निकालते हैं, जरा गौर करना। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ A लिखेंगे, B लिखेंगे और C लिखेंगे, इसको बैठा देंगे यहाँ पर 2 और 3, यहाँ पे 2 3। हाँ, C का जगह खाली है यहाँ पे, जब खलिया है ना तो यही यहाँ पर जितना है यही आगे सरक के ले जाएंगे, उसको सरका करके आगे की ओर बढ़ा देंगे। अब रही बात यहाँ B और C, तब B में कितना है 1, C में कितना है 4। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसे सरका के इधर ले जाना है। चलो यहाँ देखो 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 4 तिया 12। इसी प्रकार से हम लोग अनुपात निकालते हैं, जस्ट वही काम हम वहाँ पर किए थे, है ना। यहाँ पे जो हमने किया, इस जगह 1 अनुपात 3 है, इसको सरका के वहां ले गए, और यहाँ पर था 2 अनुपात 5 तो इसको इधर ले आए। तो ये हुआ इसका फाइनल अनुपात पुत्र राम और पिताजी का। ठीक है ना, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये हमारा कौन सा, कितना नंबर था, 30 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, अब जो है ना हम अगले दिन देखें, इसमें यदि कुछ क्वेश्चन ऐसा छूटा हुआ है औसत चैप्टर में, तो उसको हम लेकर के अगले दिन अगला वीडियो लेकर आएंगे, और वो मेरा अंतिम वीडियो होगा। ठीक ना, जैसे कि उसमें प्राकृतिक संख्याओं, n प्राकृतिक संख्या, n सम संख्या, n विषम संख्या, n प्राकृतिक या घन संख्या, ये सब के विषय में हम लेकर के अगला वीडियो आएंगे, जो बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, बहुत छोटा सा होगा, और वो अंतिम वीडियो हो जाएगा मेरा। तो थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।